नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस पुष्प को कहते हैं टेसू का फूल या फिर पलाश का फूल। ये पुष्प माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस पुष्प की बहुत विशेषताएं भी हैं। इस पुष्प के कमाल के टोटके भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। आज हम आपको धन प्राप्ति के लिए कैसे इस पुष्प का प्रयोग करें, यही आज आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, प्राचीन समय से ही नहीं बल्कि अभी भी लोग वास्तु शास्त्र को अपनाते हैं और कुछ चीज़ों को अगर वास्तु शास्त्र में कहा गया है तो घर में रखते भी हैं ताकि इसका फ़ायदा उनको मिलता रहे। तो जीवन से मुश्किलें भी कम करता है। वास्तु दोष जो भी हटाने की चीज़ें होती हैं, अगर उनका आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए खुशियाँ आती है और जो परेशानी है, मुश्किलें, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन वास्तु शास्त्र में कुछ खास फूलों के बारे में भी कहा गया है जिनको घर में रखने से जो घर के दोष हैं, अगर घर में बहुत टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, धन की समस्या है, आप कितना भी कमा लो पर बरकत नहीं है, स्वास्थ्य की मुश्किलें लगी हुई है या फिर संतान से संबंधित मुश्किल, कहने का तात्पर्य कोई भी समस्या हो, लेकिन ये पुष्प उन समस्याओं से आपको बाहर निकाल सकता है। घर के सदस्यों के जीवन में जो भी मुसीबतें हैं उसको वो कम कर देता है, समाप्त कर देता है। तो इन फूलों का प्रयोग करके आप हर मुश्किल को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो हिंदू धर्म में ये जो पौधा है, जिसको हमने कहा कि टेसू का फूल या पलाश का पौधा कहते हैं, इसमें पुष्प आते हैं और प्राचीन मान्यता ये कहता है कि ये पुष्प अगर घर में आप साल में एक बार भी लाके घर में रख लेते हैं तो जीवन की तमाम समस्याओं का नाश होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जब आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, हालांकि उसमें टेसू के फूल खिले नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं खिले हुए, तो उस समय उस बंच ऑफ फ्लावर यानी कि टेसू के फूलों के जो गुच्छे होते हैं उसको माँ सरस्वती की आराधना में अर्पित किया जाता है ताकि विद्या से संबंधित, बुद्धि से संबंधित कोई भी दोष हो वो समाप्त हो जाए। इसके बाद दूसरी बार जब महाशिवरात्रि आती है, जो आप फाल्गुन के महीने में मनाते हैं महाशिवरात्रि, इस दिन भी शिव जी को ये अर्पित किया जाता है ताकि स्वास्थ्य की समस्याओं से, किसी भी तरह का आकस्मिक विपदाओं से बचा जा सके। ये पुष्प शिव जी को भी अर्पित किया जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पता चल गया है, आप देखिएगा जब भी आप पुष्प लेने मार्केट जाइएगा तो ये पुष्प मिलता है। तो पलाश के पेड़, जिसके फूल को हम टेसू का फूल कहते हैं, इसके ऑरेंज कलर और रेड कलर दोनों ही में ही आते हैं। आप दोनों ही कलर को लाकर घर में पुष्प को लाकर रख सकते हैं। लेकिन ज्योतिष में ये कहा गया है कि टेसू के फूल में देवी देवताओं का वास भी होता है और दैवीय शक्तियाँ भी होती है। यहाँ तक कि इस पुष्प के चमत्कारों से हर समस्या का समापन किया जा सकता है। वैसे तो देखिए, टेसू का पुष्प जो है ना, आप जब पेड़ के पास जाएंगे तो बहुत खूबसूरत दिखता है, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आप बिना सेल्फी नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये कहा जाता है इसको अगर घर में आप रखें, घर के डाइनिंग एरिया में या कहीं भी आप ला के रख सकते हैं, तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और पहले ज़माने में तो इस पुष्प से होली के रंग भी बनाए जाते थे, आपको तो पता ही होगा। तो ये पुष्प जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को भरता है, उमंग को भरता है। तो अब हम उपाय की बात करेंगे। अगर आप टेसू के पुष्प को किसी भी दिन, अभी की जैसा कि सीजन भी चल रहा है, ये पुष्प आपको आराम से पेड़ों में मिल जाएगा, तो आप पुष्प ले आएँ। कितना लाएंगे? एक भी ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं। आपको पेड़ के नीचे बहुत सारे चादर की तरह से गिरे हुए मिल जाएंगे, वो भी आप ले सकते हैं, बस साफ जगह से लीजिएगा। तो टेसू का पुष्प ले आइए और एक नारियल, पानी वाला नारियल लेना है, जटा जिसमें हो, सामने मुख में जहाँ पर आँख होती है ना नारियल के, वहाँ पे जटा होता है, तो आप ले लीजिएगा उस टाइप का नारियल देख के। और ये पुष्प दोनों ही सफ़ेद कपड़े में रखकर उसको धन स्थान पर या फिर अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें। यकीन मानिए आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और ये प्रयोग आप कब करेंगे? किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे आप शुक्रवार के दिन कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा।
अब देखिए, ये तो था धन की बरकत बढ़ाने के लिए। माँ सरस्वती को तो अर्पित करने के लिए हमने कहा बसंत पंचमी को किया जाता है, शिव जी को किया जाता है, लेकिन आप माँ लक्ष्मी को भी अर्पित कर सकते हैं ये पुष्प किसी भी शुक्रवार के दिन लाकर। माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है ये पुष्प। माना जाता है कि अगर माँ लक्ष्मी को आप अगर ये पुष्प अर्पित करें, ज्योतिष कहता है शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को ये पुष्प अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, और इससे ना सिर्फ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है बल्कि आपके कुंडली का शुक्र भी बेहतर होता है। वही शुक्र जो आपको भौतिक सुख साधन देता है, जो आपके जीवन में लग्जरी लाइफ देता है। अब लग्जरी लाइफ भला किसे नहीं चाहिए, हर कोई चाहता है। भूमि हो, वाहन हो, बड़ा सा बिल्डिंग हो, तो कम से कम इतना तो हो कि लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, अच्छा खा लिए, पहन लिए, मस्ती हो गई लाइफ। तो इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को ये पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए, ताकि भौतिक सुख बढ़ता जाए, उसकी कभी लाइफ में कभी नहीं हो। अब देखिए, अब हम आते हैं कि किसी को कभी कभी क्या होता है ना, बुरी नज़र लग जाती है। अगर आपको भी लगे, आपको आपके घर में किसी को भी नज़र दोष लग जाता है बार बार, तब इसके सूखे हुए फूलों का प्रयोग कर सकते हैं नज़र दोष से मुक्ति के लिए। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, जो व्यक्ति को नज़र लगा है उसके बेड के पास थोड़ा सा पुष्प रख दे, और अगले दिन हटाकर उसको पेड़ के नीचे कहीं मिट्टी में, गमले वगैरह में भी डाल सकते हैं, दबा दें। अब आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तब पलाश के पेड़ की जड़, याद रखिए जड़, अब उतना बड़ा पेड़ है तो आपको जड़ ज़्यादा नहीं लाना है, आप थोड़ा सा अगर पेड़ के तने के पास से मिट्टी हटाएंगे तो उसका जड़ मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा तोड़कर, लेकिन ऐसे मत तोड़िएगा, पलाश के पेड़ को प्रणाम कीजिए, क्योंकि यहाँ माँ लक्ष्मी का निवास है। प्रणाम करके उनसे आप अपना कामना बोलें। कोई बीमार है उसके बारे में बताइए, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। फिर प्रणाम करके थोड़ा सा जड़ में जब आप निकालिएगा तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, नहीं कुछ तो पानी वाला बोतल आपके पास होगा, उसी से हल्का सा डाल दीजिएगा। फिर थोड़ा सा जड़ वहाँ से ले आए, और इसको कब करेंगे? किसी भी शनिवार, रविवार, मंगलवार, ये 3 दिन तंत्र क्रियाओं के लिए अच्छा होता है। तो आप लाकर सफ़ेद सूती कपड़ा में आप इस जड़ को डालकर लपेट कर जो व्यक्ति बीमार है उनकी कलाई में बांध दें। ये प्रयोग आप किसी के ऊपर नज़र दोष है तो उनको भी उतारने के लिए आप कर सकते हैं, उनके कलाई में बांध सकते हैं। कैसी भी बीमारी हो, किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया है, टोना टोटका है, या कोई ऐसी बीमारी जो पकड़ में नहीं आ रहा है, बहुत बार बहुत टेंशन हो जाती है, समझ में नहीं आती हुआ क्या, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे, तो ऐसा करने से बीमारी से राहत मिलती है। और यहाँ तक कि ग्रहों से जुड़ी समस्याएं, जो अशुभ ग्रह होते हैं ना, उनसे जुड़ी भी कभी कभी समस्याएं बहुत परेशान करती है, तो वो भी समाप्त हो जाती है। ये जो टेसू के पुष्प होते हैं ना, इसको अगर पानी में डालकर उसी पानी से स्नान करें तो गर्मी का एहसास नहीं होता, लू नहीं लगता। गर्मी के दिनों में लू लग जाता है ना। और पत्तों का प्रयोग वैसे तो लोग पत्तल भी बनाने के लिए करते हैं जिसमें खाना खाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए टेसू का जो पुष्प है घिसकर, चिकन पॉक्स जो हो जाता है ना, एक बीमारी है आपको पता होगा, रोगियों को लगाया जाता है। इससे जो है ना, यहाँ तक कि स्किन की कोई भी परेशानी हो, अगर इसके पुष्प को पीसकर घिसकर लगाया जाए तो स्किन की परेशानी समाप्त हो जाती है, जलन से राहत मिलती है। यहाँ तक कि टेसू के जो बीज होते हैं ना, उसको पेट के जो कीड़े होते हैं, बच्चों को, बड़ों को भी हो जाता है कभी कभी, उसको उसको बंद खत्म करने का भी ये काम करता है। और आयुर्वेद में इसके बहुत सारे महत्व है, जैसे कि कफ, वात, उदर रोग, कृमि, कुष्ठ रोग, मधुमेह, बवासीर, या फिर मुख रोग, खांसी, पसीना दूर करने वाला भी माना गया है। कहने का तात्पर्य, इसके इतने बेनिफिट हैं जो अगर गिनती किए जाएं तो वो गिनती कम पड़ जाए, पर इसके बेनिफिट कम नहीं होंगे। तो औषधि भी है, चमत्कारिक इसके प्रयोग भी होते हैं, तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं, माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए भी इसके प्रयोग होते हैं, और घर का वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी इसके प्रयोग किए जाते हैं। खासकर अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो धन की मुश्किलें कभी परेशान नहीं करती। और इस खूबसूरत फूलों का ज्योतिष में बहुत महत्व है, क्योंकि धन की कमी के साथ साथ भौतिक सुख साधन बढ़ाने वाला भी है ये पुष्प। हमने आपको बहुत सारे प्रयोग बताए। ज्योतिष में एक और प्रयोग है, जिस भी नक्षत्र में
आपका जन्म हुआ है, याद रखिए, अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, कृतिका नक्षत्र में हुआ है, आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, कहने का तात्पर्य 27 नक्षत्र होते हैं ना, आप कुंडली निकाल कर देखिएगा, उसमें लिखा होगा नक्षत्र कौन सा है आपका। तो आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र के आने पर उस पेड़ से संबंधित जड़ी बूटी का इस्तेमाल भी अगर उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जिस व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को शुक्रवार के दिन, याद रखिए, जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को शुक्रवार के दिन पलास, यानी यही जो वृक्ष हमने बताया आपको, टेसू, जिसको हम पलास का वृक्ष कहते हैं, टेसू के फूलों के वृक्ष कहते हैं, ऐसे पौधे को कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी लकड़ी, पुष्प या उससे बनी किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। यानी आपके लिए ये पूजनीय है। और इसका जैसे कि आप जाकर अगर इस पेड़ को नमस्कार करें हर शुक्रवार के दिन तो सुख साधन बढ़ जाएंगे, भौतिक सुख बढ़ जाएंगे। तो अब आपने, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो बनाया है तो आपको बताया है कि कैसे अपने ग्रह से संबंधित पेड़ पौधे को हानि नहीं पहुंचाया जाता बल्कि उसका पूजा किया जाता है। तो टेसू का पुष्प का हमने बहुत सारे आपको प्रयोग बताया, उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। माँ लक्ष्मी को अर्पित जरूर करें, अगर मिल जाए तो शुक्रवार के दिन। बुरी नज़र से भी बचेंगे और सूखे फूलों को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ताज़े फूल ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।